नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप क्या नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट की साजिश रच रहे हैं? यह सवाल एक बार फिर से सामने आ रहा है। देखिए, अमेरिका ने जिस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तख्ता पलट करवाया है और बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना को सत्ता से हटाया और अपने पिट्ठू को वहां बिठा दिया, यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अमेरिका ऐसी चीजें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करता रहता है। वहां का जो डीप स्टेट है वो इस तरह के डिसीजन लेते रहते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जिस तरह से अमेरिका के दबाव के आगे झुकने से लगातार मना किया है, चाहे वो ट्रंप के नोबेल पुरस्कार की बात हो, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसका क्रेडिट देने की बात हो, तो नरेंद्र मोदी कभी झुके नहीं है। और जो बाइडेन के जमाने से ही वहां का जो डीप स्टेट है वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता रहा है। और अभी जो वाकया हुआ है उससे एक बार फिर यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अमेरिकी डीप स्टेट, और चूंकि आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति हैं तो उनके ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं? इस वक्त हुआ क्या है कि एक अमेरिकी एजेंट और 6 यूक्रेन के नागरिक, इन 7 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। यह अपने आप में बड़ी ही चौंकाने वाली खबर है। चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि एक अमेरिकी व्यक्ति और 6 यूक्रेनियन, ये भारत में आकर के भारत के खिलाफ काम करने वाले जो इंसर्जेंट्स हैं, जो अलगाववादी हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए वो यहां आए थे। और सिर्फ ट्रेनिंग ही देना उनका उद्देश्य नहीं था, वो उनको हथियार भी मुहैया करवा रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा, जो 7 लोग पकड़े गए हैं, जो एनआईए ने जो 7 लोगों को पकड़ा है, उसमें से एक अमेरिकी नागरिक है। और अगर आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो वो ऐसी जगहों पे दुनिया में जाता रहा है जहां पे तख्ता पलट कराने की साजिश अमेरिका ने रची है। वो दरअसल एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी है, एक फॉर्मर मर्सनरी भी है, और सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, उसका वो फाउंडर है। देखिए, इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिकी डीप स्टेट के लिए ही काम करती हैं। और ये जो फाउंडर, ये जो है सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल का, या जो अमेरिकी मर्सनरी है जिसका नाम वैन डाइक बताया जा रहा है, इसको जो पकड़ा गया है, तो ये पहले भी लीबिया, सीरिया, ऐसी जगहों पे जा चुका है जहां पे अमेरिका हमेशा तख्ता पलट की या किसी भी तरह से इंटरफेरेंस की कोशिश करती रही है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, जिसको ये अमेरिकी व्यक्ति वैन डाइक हेड करता है, इन संस्थाओं की मदद से अमेरिका दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तख्ता पलट करवाती है या किसी भी तरह की अस्थिरता जो वो फैलाना चाहती है वो फैलाती है। अब देखिए, यही व्यक्ति भारत आता है और उसके साथ यूक्रेन के भी 6 लोग होते हैं। ये लोग यहां पे भारत के नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादियों को ट्रेनिंग देने के उद्देश्य यहां आते हैं, उनको हथियार मुहैया करवाते हैं, लेकिन ये सब पकड़े जाते हैं। और कैसे पकड़े जाते हैं ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। एनआईए इन सबों को गिरफ्तार करती है। देखिए, इसमें से 3 जो यूक्रेनियन थे उनको दिल्ली एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया और 3 को लखनऊ एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया। और ये जो अमेरिकी नेशनल है वैन डाइक, उसको कैलकाटा एयरपोर्ट पे, कोलकाता एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया। ये मार्च 13 से 17 के बीच में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। गिरफ्तारी के बाद इनको पटियाला हाउस कोर्ट में ले जाया गया, जहां उनको एनआईए कस्टडी में 27 मार्च तक भेज दिया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा, लेकिन यह अपने आप में बहुत ही हिला देने वाली खबर है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तरफ अमेरिका भारत के ऊपर यह आरोप लगाता रहा है। आपको वो पन्नू का केस मालूम होगा कि एक अमेरिकी नागरिक को भारत ने असैसिनेट करने का, मारने का प्रयास किया। निखिल गुप्ता का जो केस है, अब लोग तो ये कहते हैं कि निखिल गुप्ता
वो CIA का ही एजेंट है और उसको इस्तेमाल करके अमेरिका भारत को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है। और ये जो बाइडेन के ज़माने से ये चीज़ चल रही है। तो एक तरफ अमेरिका भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि भारत उसके नागरिक को मारने का प्रयास करता है, जबकि पन्नू एक आतंकी है। वहीं दूसरी ओर ये एक ऐसा केस है जिसमें कि अमेरिकी नागरिक पकड़ा गया है। ये पकड़ा गया है ऐसी साजिश रचते हुए, भारत के अलगाववादियों को ट्रेन करते हुए या ट्रेन करने की कोशिश करते हुए, प्लान बनाते हुए, उनको हथियार मुहैया कराने की कोशिश करते हुए। तो अमेरिका का यह जो डबल स्पीक है, जो दोहरा चरित्र है, दोहरा चेहरा है, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। और खबर यह है कि ये सब जो लोग हैं, सातों लोग जो हैं, वो जो कुकी अलगाववादी हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनको ये ट्रेन करने की कोशिश में लगे हुए थे, उनको हथियार मुहैया कराने की कोशिश में लगे हुए थे। देखिए, उनके ऊपर आरोप ये है कि वो टूरिस्ट वीजा लेकर के भारत में आए और उसके बाद वो गुवाहाटी गए, वहां से गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वो मिजोरम गए। लेकिन वहां गैर कानूनी तरीके से इसलिए गए क्योंकि मिजोरम में जाने के लिए आपको अलग से परमिशन चाहिए होता है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। लेकिन उन्होंने बिना परमिशन लिए गैर कानूनी तरीके से वहां चले गए और वहां से वो म्यांमार में गए और वहां पे उनकी ये ट्रेनिंग सेशन वहां पे तय थी। और जहां पे ये जो नॉर्थ ईस्ट के अलगाववादी हैं, जिसमें खबर ये आ रही है कि जो कुकी अलगाववादी हैं, उनको ट्रेनिंग देने की, जिसमें कि ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन से कैसे हमला करना है, हथियारों को कैसे हैंडल करना है, कैसे जैमिंग टेक्नोलॉजी को यूज करना है, और दूसरे जो टेक्निकल स्किल्स हैं, टैक्टिकल स्किल्स हैं, उन सबों की ट्रेनिंग देने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन NIA को इसकी भनक लगी और NIA ने इन सबों को जाकर के गिरफ्तार कर लिया। और इसमें एक चीज और भी खबर आ रही है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो रूस ने भारत को मुहैया करवाया, रूस ने। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अखबारों में, सोशल मीडिया पे जिस तरह की खबरें आ रही हैं मीडिया में, उससे बड़ा ये मैसेज, ये संकेत मिल रहा है कि इस गिरफ्तारी में रूस का भी बड़ा रोल रहा है और रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ दोस्ती निभाई है। जैसे मैंने कहा, आपको कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें चल रही हैं। अब देखिए, मीडिया में कहा जा रहा है कि रूस ने एक बार फिर से मोदी को इस मुश्किल से बचाया है। आपको याद होगा, पहले भी जब SCO समिट हुई थी तो पुतिन साहब मोदी को लेकर के उस गाड़ी में बैठे थे और करीब 45 मिनट तक उन्होंने साथ में ट्रेवल किया था। उस वक्त भी एक खबर आई थी कि रूस ने मोदी के असैसिनेशन के प्लान के बारे में उनको जानकारी दी थी। और बाद में ढाका में एक व्यक्ति का जो शव मिला, उसकी जो हत्या हुई थी, उसको ये कहा जा रहा था कि वो अमेरिकी एजेंट है। तो ये अब कहा जा रहा है कि एक बार पहले जब नरेंद्र मोदी के असैसिनेशन की, उनकी हत्या की साजिश रची गई थी SCO समिट के दौरान, तो पुतिन ने उसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी थी, उनको बचाया था एक तरह से। और इस बार एक बार फिर ये तो और बहुत बड़ा मामला था, जहां पे कि भारत में हथियार भेजना, भारत के आतंकियों को ट्रेन करना, इसकी जो कोशिश हुई है उसकी जानकारी भी रूस से भारत को मिली है और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इनकी गिरफ्तारी हुई है। सोचिए, अमेरिकी एजेंट है, 6 यूक्रेनियंस हैं। अब डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका बराबर ये चाहता था कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें भारत रूस की निंदा करे। भारत ने नहीं किया तो यूक्रेन भी नाराज रहता है भारत से, और अमेरिका की नाराजगी तो रहती ही है। याद रखिए कि यूक्रेन युद्ध में चूंकि भारत ने रूस की निंदा नहीं की, तो एक तरह से अमेरिका ने बदला लिया और भारत को घेरने की कोशिश की, बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करके, वहां पे तख्ता पलट करवा करके। वो तब से ही रिश्ते खराब हुए। तो अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक पुराना, बहुत लंबे समय से ये भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है और अमेरिका और यूक्रेनियंस ने मिल करके भारत में अस्थिरता फैलाने की ये साजिश की है। ऐसी बू आ रही है इससे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगा, दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको यह संकेत मिलेगा कि अमेरिका और यूक्रेन, इन दोनों की एक साझा साजिश हो सकती है भारत में अस्थिरता फैलाने की और कंसिक्वेंटली नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट की। यह उनकी साजिश हो सकती है। सारे संकेत उसी दिशा में जा रहे हैं। और देखिए, इंपॉर्टेंट यह है कि जब ये गिरफ्तारी हुई है अमेरिकी व्यक्ति की और यूक्रेनियंस की, उसके बाद भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर, वो जाके अजीत डोभाल से मिलते हैं। वो अजीत डोभाल से मिलते हैं और उनकी क्या बातचीत होती है उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं कि वहां पे इस मसले को भी डिस्कस किया गया है, क्योंकि अमेरिका के लिए बड़ी ही एम्बैरेसमेंट की बात है।
अमेरिका के लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। इस बात को जितना वाइडली रिपोर्ट किया जाएगा, भारत के लोग ये देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका ये कोशिश कर रहा है भारत में अलगाववादियों को सपोर्ट करने की, उन्हें हथियार मुहैया कराने की और नरेंद्र मोदी के तख्तापलट की साजिश रचने की। आप समझ लीजिए, इसलिए सर्जियो गोर जाकर के अजीत डोभाल से मिले हैं, इस पर लीपापोती करने की वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा, पुख्ता कोई जानकारी अभी वैसी नहीं है, लेकिन आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे क्या चर्चा हो रही है, लोग क्या कह रहे हैं, उसका आपको अंदाजा मिल सकता है। तो आप ये देखिए कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वैसे तो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस जो अपने आप को कहती है कि वो बड़ी सक्षम है, दुनिया में हर जगह उनको हर चीज़ पता चल जाता है। उनको पता चल गया कि ये जो पन्नू है, जो खालिस्तानी आतंकी है, जिसको इन लोगों ने दामाद बना करके अपने देश में बिठाया हुआ है, अब उनको यह पता चल जाता है कि उसकी हत्या की साजिश हो रही है। देखिए ड्रामा, देखिए उनका। ये निखिल गुप्ता, जिसको वो बताते हैं कि वो रॉ का एजेंट है और रॉ के माध्यम से वो काम कर रहा था, जबकि आरोप ये लग रहे हैं कि वो CIA के लिए ही काम करता है। तो ये सब उनको पता चल जाता है। लेकिन एक अमेरिकी व्यक्ति जिसका एक रिकॉर्ड है, वो सीरिया गया है, लीबिया गया है, वहां पे जाकर के अस्थिरता फैलाने की कोशिश की है, वो भारत में आकर के साजिश रचता है, भारत के अलगाववादियों को हथियार मुहैया कराने की कोशिश करता है, और अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको पता नहीं चलता। क्या यह विश्वास करने लायक बात है? और डोनाल्ड ट्रंप किस मुंह से कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे मित्र हैं? इसमें कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी है। और ट्रंप पे तो अब वैसे भी कोई दुनिया विश्वास नहीं करती। ट्रंप एक सनकी व्यक्ति है और यह सारी चीज उनकी जानकारी में ना हो, यह मानना मुश्किल है। हालांकि दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह बड़ा स्पष्ट है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो प्रधानमंत्री मोदी और भारत के प्रति कोई सिंपैथी नहीं रखता, कोई अच्छी भावना उनकी नहीं है। और ये पूरा जो प्रकरण है जिसमें ये 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 1 अमेरिकी और 6 यूक्रेनियन, उससे बड़ा स्पष्ट है कि वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत बिल्कुल मुस्तैद है और अमेरिका की या किसी भी दूसरे देश की ऐसी किसी साजिश को कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। जैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वैसे कोई भी ऐसा प्रयास होगा तो इस सरकार के रहते हुए कम से कम ऐसी कोई कोशिश, भारत के किसी भी हिस्से में अस्थिरता फैलाने की कोई भी कोशिश या भारत के किसी भी सरकार की तख्तापलट की कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकती। अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे जैसे इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और चीज़ें निकल करके सामने आएंगी तो ये बड़ा स्पष्ट होगा कि अमेरिकी डीप स्टेट भारत के प्रति शत्रु भाव रखता है। ये तो बड़ा स्पष्ट है और भारत को हमेशा चौकस रहने की ज़रूरत है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा, नई चीज़ें सामने आएंगी तो और भी जानकारी आएगी, हम आपको इस मुद्दे पे अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।